हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज की ये वीडियो एकेटीयू के उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर यानी मैकेनिकल थर्ड सेम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर में आपको टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 12 सब्जेक्ट्स के नाम भी हम ऑलरेडी उस वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट्स में से बेटा आपको 6 सब्जेक्ट सेम 3 में पढ़ने हैं और 6 सब्जेक्ट आपको सेम 4 के अंदर पढ़ने हैं। अब ये जो सेम 3 के अंदर आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इनमें से 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे और इन 3 कोर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट का नाम है बेटा आपका थर्मोडायनामिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यानी कि इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन कौन सी यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो सारी की सारी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर के लिए आपको मिल रहा है इस बार उड़ान बैच। तो उड़ान बैच भी आपके दो हैं, एक तो आपका थर्ड सेम का है और दूसरा थर्ड सेम प्लस फोर्थ सेम का है। तो उड़ान बैच के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये 3 कोर सब्जेक्ट्स जो है थर्ड सेम के अंदर मिल रहे होते हैं, है ना। जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स का कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से दिख जाता है। आपको यहाँ पर 5 यूनिट के लेटेस्ट 1 शॉट मिल जाते हैं और लेक्चर जो है डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, चलिएगा। तो हम यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो 5 यूनिट हैं, है ना, हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है। तो 5 यूनिट्स का जो सिलेबस है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेटा कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनामिक्स, ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली बात तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, आपकी ब्रांच स्टार्ट होती है थर्ड सेम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड सेम के अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे कई सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि थर्ड सेम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझने के बाद ही वो अच्छे से आपको समझ में आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, एई हो, है ना, तो वहां पर भी इन सब्जेक्ट्स का अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि बेटा जो आपका सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनामिक्स, है ना, ये थर्मोडायनामिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? तो बेटा जैसे ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे, है ना, अपकमिंग सेमेस्टर्स के अंदर आपको जो और सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे आप फोर्थ सेम के अंदर जाएंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप एटीडी, दैट इज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, राइट। जैसे आप थर्ड सेम के अंदर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टीडी यानी थर्मोडायनामिक्स, और टीडी का थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन है एटीडी, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर थर्ड सेम के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फिर आपको फोर्थ सेम के अंदर अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आराम से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, थर्ड ईयर के अंदर जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट आता है बेटा आईसी इंजन, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है ये भी जो है थर्मोडायनामिक्स का ही एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो इसके बाद आप एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे थर्ड ईयर के अंदर जिसका नाम होता है आरएसी, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें भी आपको यूज देखने को मिलेगा किसका? थर्मोडायनामिक्स का। इसी तरह से आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट पावर प्लांट। ठीक है, तो पावर प्लांट में भी थर्मोडायनामिक्स का ही यूज देखने को आपको मिलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो थर्मोडायनामिक्स है ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। यानी कि थर्मोडायनामिक्स को समझ लेते हैं आप लोग, तो ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं अपकमिंग सेमेस्टर्स में ये आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। गेट का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई एई, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो गया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि एक तरीके से भाई ये सब्जेक्ट जब आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट तभी समझ में आएंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये एक तरह से इसकी नींव हो गई है ना, आधार हो गया इसका। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी यूनिट नंबर 1 है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इसमें क्या बेटा आपको पढ़ना होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं, है ना। जैसे कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, 2 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कई बार एग्जाम में पूछता है। स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रोसेस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है,
रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और यानी कि हम कह सकते हैं कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़नी होती हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल बन जाते हैं कई बार। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स के अंदर, बेटा थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको टोटल पढ़ने हैं 4 लॉज। कितने लॉ पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे हम 4 लॉज पढ़ते हैं। कितने? देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला आता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। और एक आता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये टोटल कितने लॉ हो गए? देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये सारे लॉ हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, ये यूनिट नंबर 2 है हमारी, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे जीरोथ लॉ हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे, साइकिल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर हम बात करेंगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, ठीक है। ये एनर्जी की 2 फॉर्म होती हैं, हीट एंड वर्क। बहुत शानदार तरीके से आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमेशा यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पूछता है एग्जाम में, और यहां पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE को हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे बॉयलर्स के लिए, नोजल्स के लिए, कंडेंसर के लिए, टरबाइन के लिए, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस के लिए, ठीक है, और पंप के लिए। और इसी के साथ लास्ट में एक टॉपिक आता है आपका अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। और 2 नंबर में ये पूछ लेता है कई बार PMM1, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इस तरह से ये यूनिट नंबर 2 में आपका डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। आगे जब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, तो हम जीरोथ लॉ पढ़ चुके, फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके होंगे यूनिट नंबर 2 में। अब आएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, वो डायरेक्शन नहीं बताता है। डायरेक्शन किसने बताई थी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। इसीलिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फर्स्ट लॉ को हम क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं, इसको क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात करता है। तो यहां पर हम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की बात करने वाले हैं, एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे, इसमें हम हीट इंजन की बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम हीट इंजन के साथ साथ हम हीट पंप की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, COP की बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये आप लोग जो है हीट इंजन और हीट पंप जो है फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा FME के अंदर। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों की इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, राइट। कार्नोट साइकिल की बात करने वाले हैं, कार्नोट इंजन की बात करेंगे, और बात करेंगे हम PMM2। जैसे कि यहां पर हमने PMM1 पढ़ा था, यहां पर हम पढ़ेंगे PMM2, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। और इसी का जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो है एंट्रोपी, ठीक है ना। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही हमको पता लगती है डायरेक्शन का, है ना। तो एंट्रोपी इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, जो डिसऑर्डरनेस होता है ना, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा मौज मस्ती के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंट्रोपी चेंज फॉर प्योर सब्सटेंस इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। TDS इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी ऑफ इंक्रीज, है ना, कि भाई यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है, वो डिक्रीज नहीं हो सकती है, उसकी बात हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 1 में, फिर हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में, फिर यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर थर्ड लॉ का केवल हमको स्टेटमेंट पढ़ना होता है। तो 4 लॉज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद यूनिट नंबर 4 आएगी। अच्छा, यूनिट नंबर 3 जो है बेटा, यहाँ पर भी आपके क्या है? बहुत सारी इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। यूनिट नंबर 1 छोटी है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 भी छोटी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या पढ़ना हमको? अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी और थर्मोडायनामिक रिलेशंस हम यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड रैंकाइन साइकिल। यहां पर भी क्या है? आपका थ्योरी भी है और यहां पर आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं।
और इसी यूनिट के अंदर हम स्टीम टेबल का यूज करना सीखेंगे। स्टीम टेबल होती है एक, ठीक है, स्टीम टेबल एप्लीकेशन मैंने एक वीडियो बना करके डाली हुई है, वहां पर मैंने हर चीज आपको बता रखी है। स्टीम टेबल है और एक होता है आपका मोलियर डायग्राम, मोलियर डायग्राम। ओके, तो इस यूनिट नंबर 5 के अंदर हम स्टीम टेबल का यूज करना सीखेंगे, मोलियर डायग्राम का यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो स्टीम टेबल और मोलियर डायग्राम जो है आप अपने जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आप ले जा सकते हैं, और जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें भी आप ये ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां से हमको डेटा रीड करना होता है, ठीक है। और जो है पूरा यूनिट नंबर 5 के अंदर ये सिखाया जाएगा आपको। और जब अपकमिंग सेमेस्टर्स में आप अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको जो टेबल्स हैं वो पढ़ने आने चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है, कि बीटेक सेकेंड ईयर के लिए आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्स गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में चल रहा है। 2 कॉम्बो पैक मिलेंगे यहाँ पे उड़ान बैच के अंदर आपको। एक तो उड़ान बैच के अंदर आप चाहते हैं कि पूरे साल का कोर्स मिल जाए सेम 3 प्लस सेम 4 का, तो यहां पर आपको मैकेनिकल के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे, और यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्बो ऑफ 11 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4। तो मैकेनिकल अलाइड का जो कॉम्बो पैक है बेटा, ये उड़ान बैच के नाम से इस बार हमने लॉन्च किया हुआ है। तो एप्लीकेशन के अंदर आप विजिट कर सकते हैं और इसको बाय करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेम 3 का कोर्स लेना चाहते हैं उड़ान बैच के अंदर, तो केवल सेम 3 का मिल जाएगा। यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिलता है। मैथमेटिक्स 4 यहां पर नहीं मिलता है, बिकॉज मैथमेटिक्स 4 सेम 3 में भी चलता है, सेम 4 में भी कुछ बच्चे उसको पढ़ रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल 3rd सेम या 4th सेम में इंक्लूड करना मुश्किल होता है। और इसीलिए जो है आप 3rd प्लस 4th सेम का जो कॉम्बो पैक है इसको अगर आप बाय करते हैं तो ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। 11 सब्जेक्ट कॉम्बो पैक है बेटा, और यहां पर मैं बता दूं एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस आता है दैट इज 220 रुपीज ओनली। एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस ये रहता है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। याद रखना कि ये जो 220 का एक सब्जेक्ट का प्राइस पड़ रहा है ये आफ्टर कूपन है, तो महाशिवरात्रि का अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का आप फायदा उठा लीजिए और एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये 31 ऑफ जुलाई तक रहेगा, 31 ऑफ जुलाई, ठीक है ना, 31 ऑफ जुलाई तक बेटा ये आपका कूपन रहेगा। तो 31 ऑफ जुलाई से पहले आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप कोर्स है एक्सेस कर सकते हैं ऐप प्ले स्टोर पे भी, यानी एंड्रॉयड वाले जो यूजर्स हैं और जो ऐप स्टोर वाले यूजर्स हैं, और इसका विंडो का ऐप भी आ चुका है, और आप वेबसाइट पे भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन था। कोर्स कैसे लेना है, कैसे बाय करना है आप सभी जानते हैं, आप अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एप्लीकेशन में जाइए, कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी पढ़ाई आज से ही करनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।